मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना। मैं तेरी तू मेरा, अब दुनिया से क्या लेना। तुम प्राण हो, तुम प्रीत हो, तुम जीवन का संगीत हो। तुम रस भरे, तुम प्रेम पुंज, कैसे बताऊं तुम क्या मेरे। सखियां अब उस चिदानंद सुख को प्राप्त कर रही हैं जिनका दर्शन करने के लिए अक्षर भगवान ने प्रार्थना करी थी। ये घर का सुख है। प्रणधार सुंदर साज जी इस सुख में डूबी गोपियां जिनको श्री कृष्ण के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा, और श्री कृष्ण जो उनको निरंतर परस्पर सुख दे रहे हैं। इस समय योग माया को पुनः परम धाम की तरह ही श्रृंगारित कर दिया गया है। यहाँ का तत्व भी नूर तत्व है, दिव्य तत्व है। बिल्कुल वही सुख जो धाम में चलता है, वैसा ही माहौल और वैसी ही हृदय अवस्था। इस वक्त सखियां पुनः चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर गई, जैसा कि वो धाम में है, रहती है उनकी अवस्था प्रेम लीन, प्रेम में मग्न कि मैं कौन हूं, मैं पार ब्रह्म की अर्धांगिनी हूं। मैं कौन हूं, मैं उनकी हृदय सम्राज्ञी हूं। मेरे पिया कौन है, मेरे पिया ब्रिज लीला करने वाले, रास लीला करने वाले और धाम में सदैव सुख देने वाले, वे पार ब्रह्म अक्षरातीत हैं। तो जैसे ही इस सुख की, इस ज्ञान की अनुभूति होती है, उसके बाद पांव जमीन पर टिकते हैं। मुझसे आज ही एक सुंदर साथ ने पूछा कि जब हम इस प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, राज्य के प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, इन लीलाओं में रुचि रखेंगे तो क्या होगा। तो क्या हमको फिर से घर परिवार छोड़कर भागना होगा, जिसे रास में भागे हम छोड़कर? तो नहीं, उत्तर है नहीं। फिर क्या हो जाएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप इस लीला से अवगत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कोई मेरा और कोई नहीं मेरा, सब कोई मेरा। क्योंकि सारा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, कहां चल रहा है, धनी के हृदय में। ये सारे रूप किसने धरे हैं, मेरे राज्य ने। अगर देवचंद्र जी में भी राज्य है तो बाल भाई बिहारी जी में भी राज्य है, सब बना रहे हैं ना मुझे। अगर देवचंद्र जी के लिए मत्तू मेहता में भी राज्य है और हरिदास जी में भी राज्य है, सब बना रहे हैं मुझे। तो सारे को अब हर कोई मेरा हो गया। जो आए आओ भागे, बड़ी कृपा करी आपने, आज बड़ा अच्छा डांटा, बड़ा अच्छा दिल दुखाया, बड़ा अच्छा वो किया। चलो अब मैं बैठूंगी अपने भजन में, अपने ध्यान में। जो दिल दुखा के गया वो किस लिए दुखा के गया, चल भजन ध्यान कर। क्या प्रणधार सुंदर साहब जी ये याद रखिएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर दिल दुखा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे ध्यान में, भजन में, राज्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर तुम पूरी तरह से, जैसे अभी हमने पिछले महीने महाराज जी की बीतक सुनी, या अभी अब आगे चलकर हम देवचंद्र जी की बीतक सुनेंगे, अगर हम पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं राज्य को प्राप्त करने में, अब बताओ महाराज जी को दिल कैसे कोई दुखाएगा? दुखा सकता है? आप मुझे भोजन ना दें, मुझे वस्त्र ना दें, मेरे सर पे छत ना हो, लेकिन आप मिले, जब ऐसी भाव ब्रह्मात्मा की राज्य के प्रति हो जाए, चाहे भोजन ना दे, महाराज जी के वस्त्र भी क्षीण, बिल्कुल तार तार हो गए। भोजन ना दे, कई कई दिन भोजन नहीं मिल रहा तो नियम ही वैसा बना लिया, सर पे छत भी ना दे। जहां जो कहीं वृक्ष मिला, आश्रम मिला, आश्रय ले लेंगे, कोई बात नहीं, रात काटनी बैठ के काट लेंगे। और प्रेम और सम्मान भी ना दे। कैसे साधु आके उनको तिरस्कृत कर रहा है, प्रणाम ना करने पर, वस्त्र ना धारण करने पर, उनके वैराग्य को लेके। लेकिन आप चाहिए,
अब कैसे दिल दुखाएगा उनका, इनका दिल कैसे दुखाओगे? तो कहीं ना कहीं अगर दुख आया है, किसी ने आकर दिल दुखाया, तो समझ जाओ ये भी धनी का ही स्वरूप है, बताने के लिए कहा भाई चलो चलो चलो, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं। बैठ कैसे गए? जैसे तुम खाली बैठते हो ना तो वो आता, चलो चलो चलो, अभी रास्ता दूर है। और और जब कभी सहयोग की जरूरत होगी तो लाला बनकर आएगा, अरे नहीं महाराज वस्त्र, ये एक लंगोट, एक चादर, एक कंबलिया, एक लोटू, इतना तो ले ले। भगवान शिव की तरह अरे सेवा स्वीकार करें, सदगुरु स्वीकार करें। हनुमान जी की तरह आप जंगलों में विचरण करते, मैं साथ रहूंगा तो भय न लगेगा, थकान नहीं लगेगी। आप अपना आत्मिक मार्ग करें, मेरी सेवा मुझे करने दे। क्या बात है, आप अपने राज्य की तरफ बढ़िए ना, इतनी सेवा दे दीजिए कि आपको थकान ना लगे, भय ना लगे। हैं? मैं रहूंगा तो कोई कोई आगे समस्या नहीं रहेगी, इतनी सी बात। तो ये भी स्वरूप सारे आपके हैं। तो सब कोई मेरा और कोई नहीं मेरा। अब कोई नहीं मेरा का भाव समझ लीजिए कि आपके अलावा किसी से आशा नहीं, किसी से प्रीत नहीं, अनन्य, अनन्यता। जिस भी ब्रह्मात्मा को ये मूल पता लग गया, अरे तेरा ही अंश हूं, तेरे ही सन्मुख बैठी हूं, तेरे सन्मुख ही इस माया को मांगा और देख रही हूं। और ये पहली बार नहीं, ब्रिजरास में देख चुकी हूं। और पूछती हूं कैसे चलना, तो कहते हैं कंसर्न योर नोट्स, पुराने नोट्स देखो ना, इन्हें पगले चालिए जिन्हें ब्रिज ना, जैसे पहले चली थी वैसे चलना, और कैसे चलना। ये रास यही बताने आई है, कोई नहीं मेरा, क्योंकि कोई नहीं हक, तेरे अलावा कोई है ही नहीं ना। कैसे कोई हो सकता है? कोई है ही नहीं। है कोई? कोई? ये संसार असत्य है, सदैव कोई नहीं रहेगा तेरे अलावा। तो फिर जब यहां ये दुनिया आने जाने का मेला है, तो मैं क्यों अपना चित्त कहीं अड़ाऊं और फिर दिल दुखाऊं? लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है ना हमेशा। जब भी खेल करवट बदलेगा, ये मिट जाने वाली लीला में रिश्ते मिटते हैं, नाते मिटते हैं, प्यार मिटता है, सब कुछ प्रायोरिटीज बदल जाती हैं जी, सब बदलता जाता है। तो इसमें बस यहां चित्त लगाया तो दुख ही दुख, इसलिए कोई नहीं मेरा। ये तेरे स्वरूप है, इसलिए मैं इनकी सेवा करूंगी। ये तेरे स्वरूप हैं, तेरे भेजे हुए मैं इनका आदर करूंगी, सत्कार है सब कुछ, लेकिन तेरे लिए। गोपियां सारे घर का काम कर रही, किस लिए? कि श्री कृष्ण जी के पास जाना है, बस ये उद्देश्य है प्राणाधार सुंदर साथ जी, इस रास लीला को, इस ब्रह्म लीला को प्रकट करने का। इस संसार में जीना कैसे है? अनन्यता कि हृदय रूपी वृंदावन में सदैव बंसी बजती रहनी चाहिए, हृदय रूपी धाम में सदैव रास का नृत्य चलता रहना चाहिए, प्रेम का नृत्य चलता रहना चाहिए। और ये नृत्य कंटिन्यू तभी रहेगा जब ये प्रेम सत्य से होगा। असत्य से हुआ तो आज कल क्या करोगे? कल क्या करोगे? आज तो है, आज तो सब है कसमे वादे प्यार वफा, जन्म जन्म के साथ की बात है, लेकिन कल यहाँ पे जो मोह के बंधन है इसे छोड़, जैसे सखियां ये सारे बंधन तोड़ भागी ना, बस अब ये भीतर है भागना। जो सुंदर साथ पूछ रहे थे ना, भाग के कहाँ जाना है? आंखें बंद करो, भागो भीतर, ढूंढो अपने प्रियतम को, वनों में कहीं छुपे मिलेंगे आपको। अपने ही हृदय में ये वृंदावन सजेगा, अपने हृदय में ब्रिज रास और धाम के सुख मिलेंगे। खोजो, बैठो उनके साथ, बैठो तो सही। जितना जितना उनके साथ बैठते जाओगे उतने भगवत स्वरूप होते जाओगे। ये जितने परमहंस थे ये सब ब्रह्म स्वरूप हो गए। इनका पूजन, इनकी सेवा, इनके दर्शन ब्रह्म दर्शन जैसे हो गए थे। तुम उनके साथ बैठो, तुम उन जैसे होते जाओगे। और उनके जैसे होने का क्या लाभ है? उन्हीं की तरह निर्भय हो जाओगे, उन्हीं की तरह से माया से मुक्त हो जाओगे, उन्हीं की तरह से बिल्कुल विकार मुक्त, भय मुक्त, चिंता मुक्त और परम आनंद और प्रेम और इश्क के सागर हो जाओगे। तेरे जैसे हो जाएंगे जब साथ तेरा मिल जाएगा,
तो दौड़ते रहो सखी की तरह भीतर ही भीतर जब तक पकड़ ना लो श्री राज को। चितवन में और कुछ नहीं तो दौड़ते जाओ। वो सखी कहती थी मुझे कि मुझे सिर्फ धनी के पगचिन्ह दिखते हैं, कभी इधर भागे कभी उधर भागते हुए पगचिन्ह दिखते हैं। भागते जाओ, कभी ना कभी तो पकड़ में आओगे आप। ठीक है। अब वे ब्रह्मात्माएं जिन्होंने बंसी सुनी, जिनके चित्त में सिर्फ श्री कृष्ण थे, उन्हीं ब्रह्मात्माओं को खींच पड़ी इस बंसी की। मैया यशोदा भी वहां है और भी ब्रिजवासी कई होंगे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही होंगे, लेकिन खींचा कौन जिनकी निस्बत थी। और ब्रह्मात्माओं के अलावा कौन खींचे? वो ईश्वरी जिन्हों की मनोकामना थी। धाम में भी मनोकामना करी अक्षर भगवान ने कि क्या लीला होती है, क्या सुख है, और यहां पर आकर और दिखा दिखा के भावनाओं को और बढ़ा दिया हृदय में। अच्छा वहां क्या होता? पहले ये देख, ये होता है, चाहिए, हाँ 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 ये चाहिए। अक्षर भगवान कहते भाई मैंने ब्रह्मांड कई बनाए मिटाए, ऐसी लीला ये चाहिए, ये जो प्रेम, ये प्रगट जो प्रेम करा ब्रिज में, ये चाहिए, कर चाहिए, ओके चल। फिर ईश्वरियों को भी खींचा, उन अक्षर भगवान की तो सूरताएं हैं ये सारी, इनको भी खींचा, रूहों पर बैठाया, कह रहे देख अब सुख। और रास प्रारंभ हुआ। कैसी सुंदर रास लीला है। चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन सौंदर्य पे है। चंद्रमा के प्रकाश से वृंदावन बहुत ही सुंदर लग रहा है, परंतु यहां पर आए वृक्ष नूरी है, ये अपने में स्वयं प्रकाश लिए हुए हैं। तो भीने भीने रंग बिरंगे पत्ते चारों तरफ भीना भीना रंग बिरंगा प्रकाश फैला रहे हैं। जमुना जी नूरी है, ये दिव्य जमुना जी अपना दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैला रही है। जमुना जी की किनार श्वेत रेती, जैसा लगता है कि जमुना जी ने खुद अपना श्रृंगार किया, दोनों हाथों से दोनों तरफ सुंदर श्वेत रेती बिखेरी है। यहां पर आने वाले सुंदर नूरी पशु पक्षी, मोर, हिरन, तोता, मैना, खरगोश इत्यादि सुंदर सुंदर पशु और सुंदर पक्षी, ये सारे अपनी अपनी ध्वनि प्रकट कर एक अपने आप में ही संगीत प्रकट पहले ही कर रहे थे। जमुना जी की कलकल, वायु की बहने की सन सन की आवाज, पत्तों की फरफराने की आवाज, पक्षियों की अपनी गुनगुनाने की चहकने की आवाज, पशुओं की अपने आनंद और उल्लास की उछल कूद मचाने की आवाज, ये पहले ही संगीत ऑलरेडी यहां मौजूद था। और ऐसे में और वाद्यंत्र लेकर सखियां बैठ गई और अब और संगीत में यहां पर सुख बढ़ता जा रहा है। संगीत, रास का संगीत, हृदय को भेद देने वाला संगीत, हृदय को अत्यंत उत्साहित कर देने वाला संगीत, हृदय को डुबा देने वाला संगीत, प्रेममयी गायन, प्रेम के गीत। जैसे कि वाला जी पहले ही कम आकर्षित लग रहे थे, जो और हमारा काम तमाम करने का इलाज कर दिया गया है। अब वाला जी इस संगीत में और भी मनमोहक और आकर्षक लग रहे हैं। इससे हमारे हृदय में और भी कामुकता पैदा हो रही है। धनी को प्रेम करने की, पाने की कामुकता, उनके समीप बैठने की कामुकता, उनकी सेवा की कामुकता, उनके आलिंगन की कामुकता, उनमें एक रूप हो जाने की कामुकता, खुद को भुला देने की, अपने खुद के अंगों की स्मृति भुला देने की कामुकता पैदा हो रही है इस संगीत से। और इस संगीत वादन का तो इंतजाम कर दिया गया और एम्बियंस क्रिएट कर दिया गया। अब वाला जी को इंद्रावती जी सखी और सखियां मिलकर रिक्वेस्ट कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि वाला हमारा नृत्य देखने का दिल है आपसे, आपका नृत्य देखने का दिल है, क्या आप हमारी इस मनोकामना को पूरा करेंगे? तो श्याम सुंदर कहते हैं कि ये नृत्य जो है स्त्री ज्यादा अच्छा करती है, तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहते ना ना, लगता है ऐसे नहीं मानेंगे वाला जी। तो इंद्रावती जी थोड़ी सी चतुराई करती हैं, कहती हैं
अच्छा, तो फिर आप सिखाओ तो सही कैसे करना है नृत्य। हम ब्रिज की ग्वालने, हमें क्या पता नृत्य कैसे होता है। आपको याद नहीं, हम तो ब्रिज में भी क्या होता था, आप बंसी बजाते थे, हम तो मंत्र मुग्ध हुए वहीं ढेर हो गए जहां के जहां बैठे होते थे बस। नृत्य तो पहली बार आप लाए और रास में, इससे पहले कहाँ रास रचाई आपने, इससे पहले कहाँ इतना सुंदर सुंदर वृंदावन सजाया। मुझे ऐसा लगता है कि गोपियों को पता नहीं कि ये काल माया से योग माया में आ चुकी है। उनको लग रहा है मैं हम अपने घर से दौड़े और ये वृंदावन जो था ना हमारे घर के पास, वहीं पे आ गई, हम तो प्रवेश कर गया। इनकी स्मृति अभी पूरी लौटी नहीं है ना सुंदर साज जी, केवल संबंध का बोध हुआ है ना। भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं कि जब बालाजी ने कहा कि चलो अपने पतियों के पास लौटो, अपनी संतान के पास लौटो, ये धर्म आचरण नहीं है, कहते बिल्कुल आपको धर्म की तो जानकारी हमसे ज्यादा है, परंतु इतनी बात आप समझ लीजिए ये साधन थे आप तक पहुंचने के लिए। आप, शास्त्र कहता है पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, संसार समाज की सेवा करो, किस लिए? प्राप्ति होगी भगवत आनंद की, भगवान की। ये साधन थे, आप वो थे, साधना थे, आप तक पहुंचना था। अब आप तक पहुंचने के बाद मैं वापस क्यों जाऊंगी, साधन तक क्यों लौटू? अब मैं साधन क्यों लौटू जब मैंने साधना प्राप्त कर ली। ये साधन थे, इनकी सेवा करनी थी, आचरण अच्छा करना था सबकी, तब तक तेरी प्राप्ति हो जाए। अब तेरी प्राप्ति के बाद ये कौन सा उल्टा शास्त्र हमें पढ़ा रहे हो? अब हम मिल गए आपको, अब हम पूर्ण हो गए। तो अब तो लौटने की बात आप सही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इनको लग रहा है कि घर से निकली और वृंदावन में प्रवेश कर देते। तो हाँ, आज को आप, आज से पहले ऐसी रात रचाई है आपने, बताओ। अर्धरात्रि को जैसे आपने बंसी बजाकर बुलाया, आज से पहले कभी बुलाया? कितनी 11 वर्ष से हम तो इसी चाहना में थी कि आप हमारे साथ रास खेलो, प्रेम का रस, परमानंद का रस, कि एक तो ऐसी रात हो जहां आप हो, हम और कोई भी ना हो। अब आया है तो हमें नहीं पता, आप सिखाओ। देखो भाई, जिसकी हेल्पिंग नेचर होती है ना और आप उसको एंगेज करना चाहते हो ना, ऑलवेज सीक फॉर हेल्प। तुम ना ज्यादा बलशाली मत बनो, ज्यादा इंडिपेंडेंट मत बनो, डिपेंडेंसी में ही सुख है। ये करना कैसे होगा धनी, वो करना कैसे होगा धनी, ये तो करना ही पड़ेगा, आप करवा लो। ये चाल चलनी पड़ेगी, चलवा लो ना प्लीज। कैसे चलना है मुझे बताओ, हेल्प मी आउट, मेरा हाथ पकड़ कर चलो। तो जिसकी आदत है ना सहयोग करने की, मदद करने की, वो करे बिना रह नहीं सकता। जो प्रोवाइडर है ना, वो प्रोवाइड करे बिना नहीं रह सकता। अच्छा, ओहो ये नहीं पता, मैं बताता हूं। ऐसे, ओहो अच्छा, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। इंद्रावती जी बड़ी समझदारी के साथ चल रही हैं। पूरी वाणी में जो कहते हैं ना, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, ताकि राज्य सहयोग करते रहे और सहयोग के बहाने सानिध्य मिलता रहे। इसीलिए कभी ये ना कहो कि मैंने सेवा करनी है, धनी सेवा करवा लो। कभी ये ना कहो मुझे चितवनी में बैठना है, धनी मुझे आज चितवनी में बैठाओ। जब चितवनी में बैठ जाओ तो भी ये नहीं कि आज मुझे आपसे मिलना है, धनी आज मुझसे मिलने आना, मुझे अपने पास बुलाना। हमेशा सीक फॉर हेल्प, इसमें साथ भी मिलेगा और बल भी मिलेगा। कभी नहीं कहना कि हम अपने बल पे कुछ कर सकते हैं या कर लेंगे। कभी इसका भी मान अहंकार नहीं लेना कि मैंने ये सेवा करी, आपने करवा ली, और भी करवा लेना, क्योंकि मुझे तो वही करना है जो आपको अच्छा लगता है। आपको सेवा अच्छा लगता है, करवा लेना। आपको समर्पण अच्छा लगता है, करवा लेना। आपको प्रेम अच्छा लगता है, करवा लेना, करवा लो। ये सिखापन मिल रहा है इस प्रसंग से, नृत्य के। ठीक है, तो इंद्रावती जी कहती आप बताओ तो सही, जैसे पग धरोगे हम वैसे पग धर देंगे, जैसे हाथ चलाओगे वैसे हाथ चला देंगे, जैसे भमरी खाओगे वैसे हम भमरी खा लेंगे। आप बताते जाओ, हम करती जाती है। देखो एम्बियंस तो सेट हो चुका है, एनवायरमेंट तो पूरा सेट हो चुका है, संगीत तो बज ही रहा है, सखियां। लेकिन जो हमें नहीं आता वो कैसे करें हम? नृत्य, गायन वादन प्रारंभ हो चुका था। सुंदर साज जी, सुनो सुंदर वल्लभ जी मारा, हे मेरे सुंदर वर श्याम, हे सुंदर वल्लभ। नृत्य केणी पेरे थाय, कैसे करना है नृत्य, कैसे करना है भाई? वाणी कहती है ना राज्य से प्यार करो, राज्य से प्यार करो। तो जो
समझदार सखी होती है ना, वो क्या कहती है, राज जी आपसे प्यार कैसे करना करके दिखाओ, आप मुझे करके दिखाओ, मैं फिर ऐसे प्यार करूंगी आपसे। मुझे कुछ नहीं आता, आप सिखा दो। हमने दिखाड़ो ना आयत करी कि ऐसे करना है, काई उलट अंग न माए। आप नृत्य करेंगे, आप सिखाएंगे तो बहुत आनंद होगा। सब सखियों की यही कामना है। जेनी सनंदे पांव धरो, इस माया ने तो बहुत नचा लिया, अब आप नचाओ मुझे। और जैसे आप पांव रखोगे वैसे। और किया कि नहीं किया जागनी रास में, धनी देवचंद्र जी से लेके सदगुरु सरकार साहब तक, उन्होंने इस माया में दिखाया कैसे चलना है। नृत्य करके दिखाया या नहीं दिखाया, राज्य की धुन में चलते जाओ, पहुंच जाओगे। हर युग में सदगुरु आते हैं, हर युग में राज्य होते हैं। जेणी सनंधे पांव धरो, अणे अंग वालो नरम, अपने नरम नरम अंगों से आप चल के मुड़कर जैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये संसार का नृत्य नहीं चल रहा, ये प्रेम का नृत्य है। जब वाला जी नृत्य करते हैं ना, तो उनके कोमल अंग और भी सुंदर लगते हैं, उनके द्वारा ली गई मुद्राएं और भी सुंदर लगती हैं। इसमें उनका अंगों का सौंदर्य और भी हमें सुख प्रदान करता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ी आपको नृत्य की समझ होनी चाहिए। जिसने भी कुछ भी कोई भी क्लासिकल अगर नृत्य देखा है या सीखा है, तो उसमें मुद्राएं होती है, पॉस्चर्स होते हैं, और उसमें बिल्कुल बड़े ग्रेसफुल होते हैं वो पॉस्चर्स, जिसमें व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है, जिसमें नेत्र चलाना, मुस्कान देना, हर तरह से पूरी चीज नक्शे से तक पांव सब सिखाया जाता है, जिसमें उस तो इस वक्त सखिया धनी के कोमल अंगों को नृत्य में ढलता हुआ देखकर सुख पा रहे हैं। कैसे ये कोमल चरण थिरक रहे हैं, कैसे ये कोमल हस्त कमल कमलों की तरह, कमल की तरह खिल रहे हैं, कैसे राज्य के नयन कमल चल रहे हैं नृत्य के समय, कैसे उनके सुंदर केश लहला रहे हैं, कैसे उनको फेरी देते हुए जो उनके हेड़े पर हार है वो भी फेरी दे रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये सुख है, अपार सुख है, अगाध सुख है। ये बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी हो, यहाँ तक कि देवों को भी सुख प्राप्त नहीं है। इस सुख की कामना जो है, अब ये कहाँ हो रहा है, योग माया में। तो योग माया में जो वेद रुचाएं हैं वो भी तड़प गई। शर ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान है वेदों में, लेकिन इन वेदों की जो रुचाएं हैं, ये रुचाएं भी तड़प गई कि ये सुख चाहिए, और इसके लिए प्रतिबिंबित रास में आएंगी गोपियां बनकर। इस सुख के लिए भगवान शिव तड़प गए जब ये रास, प्रतिबिंबित रास होती है, इसमें प्रवेश करने के लिए। इन सुखों को जो गोपियां प्राप्त कर रही हैं, क्या सौंदर्य है। कहते हैं अनंत काम देवों का सौंदर्य फीका पड़ जाए वाला जी के सौंदर्य के आगे। भमरी फरो जेड़ी भात सु, श्री राज जी महाराज विशाल सुंदर। पांव के भी, पांव एक तो पूरा रखा जाता है, लेकिन इसमें भमरी नहीं आती सुंदर साथ जी। तो क्या कर रहे हैं, देखिए, एक आगे क्या होता है, बीच में होता है लाख, आगे होता है तली, पीछे होते एड़ी, ठीक है। तो लाख तली के ऊपर खड़े होकर भमरी खा रहे हैं, ठीक है। एक खा रहे हैं, दो खा रहे हैं, क्या सुख है, क्या चरणों के दर्शन हो रहे हैं, क्या पिंडरियों के दर्शन हो रहे हैं, क्या जामा लहलहाता हुआ सुंदर लग रहा नृत्य करता हुआ। कैसे सुंदर अंग, कैसे सुंदर कटी कमर आई है, कैसे सुंदर पेट पासली आई है, कैसा सुंदर सुख। पार ब्रह्म सखियों के इशारे पर नृत्य कर रहा है और रिझा रहा है। अमे नाचू फरूते, आप जैसे भमरी लोगे मैं वैसे लूं। हसत करी दे खाड़िए, तो वाला जी मुस्कुराते हैं। नृत्य कभी भी उदास होकर थोड़ी होता है, पूरी प्रसन्न चित मुद्रा में हंसते हुए नृत्य कर रहे हैं, और उनको देख के आपके एकदम से चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हाँ, ग्लो आ जाता है।
कोई प्यार में नाच रहा है आपके लिए, क्योंकि उसके हृदय में प्यार नाच रहा है। और इस प्यार की अभिव्यक्ति देखकर आपके हृदय में प्यार और बढ़ जाता है, प्रेम और बढ़ जाता है। हसत करी देखाड़िए आने ठमके दीधे पाए। घूमते हैं और दूसरे पांव से थाप देते हैं, ठीक है। एक चरण पर फिरकी ली और दूसरे से थाप दी। अब वो जब थाप देती तो एक एक घुंघरू बजता है उनका, झन झन, पूरे योग माया में, ठीक है। तो ये ऐसे सुंदर थाप वो देते हैं। वचने गाये प्रेम, हाँ। और ऐसा नहीं केवल आपने नृत्य करना है, कुछ गा के भी सुनाइए ना। क्या बात है। ये सारा सुख हम रास का सुंदर साथ जी ले सकते हैं। बस इतनी आदत डाल लो, अखियों के झरोखों से जो मैंने देखा तुझे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को। सभी इच्छाओं को खत्म कर, एक तेरी इच्छा का दिया जलाया तेरे प्यार का, तो जे बंद करके झरोखों। अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंदर दिया होना चाहिए धनी के प्रेम का। जब बैठी जो सोचने, मेरे मन में ही मुस्काए, मेरे मन में ही मुस्काए। जीती हूं तुम्हें देख कर, मरती हूं तुम्ही पे। तुम हो जहां साजन, मेरी दुनिया है वही। बस मुझे कहाँ रहना है, जहां तेरा भजन होता है, जहां तेरा चिंतन होता है, जहां तेरी लीलाओं का गायन होता है। बस मुझे उसी स्थान, उसी संगत में रहना है बस, ताकि विचार सिर्फ तेरा चले। वचन गाइए प्रेम ना काई तेणा अर्थ थाए। और कैसे गायन भी नहीं, कुछ भी गा दो। आपका फोकस वृंदावन, वृक्ष, पशु पक्षी, फूलों पे नहीं होना चाहिए। मुझे देख के कुछ गाओ। कितने प्यार से कह रही है सखी, कुछ सुना दीजिए ना, मेरे बारे में कुछ सुना दीजिए। कैसा मेरे लिए आप महसूस करते हैं? कितनी सुंदर कामना लिए सखियों ने। कंठ करीने राग आलापी, आपका सुरीला कंठ है। आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है गायन हो रहा है, तो आप गाएंगे तो क्या सुख होगा। कुछ सुंदर से आप स्वर फूकी गाइए ना। काई स्वर पूरे सकल साथ, और आप अकेले नहीं, चिंता ना कीजिए, आप गाइए। फोकस आप होना चाहिए, लीड सिंगर आप होने चाहिए, बाकी साथ भी साथ देगा। ये जो गायन वाली सखियां ये आपका साथ देंगी, जो जो आप गाओगे पीछे पीछे कोरस देंगी। वेण वेणु रबाब सु, और आप इसमें गायन करिए, नृत्य करिए, और साथ में बंसी भी बजाइएगा। ये हमारी मनोकामना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूं। वाला जी ने ये कहा, मेरी केवल एक मंशा है कि तुम्हारी सारी मंशाएं पूरी हो। तो हमारी ये लिस्ट है, ये आपके आगे रख दी। काई ताल बजा बाजे पखाज, और देखिए बाकी सखियां भी जो वाद्य यंत्रों पर बैठी सब बजाएंगी, और पूर्ण सुंदरता के साथ ही लीला की जाएगी। करताल मां बाजे झरमरी, करताल में क्या क्या बजेगी? झरमरी। काई श्रीमंडल हाथ, ये श्रीमंडल बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र होता है, बड़ा सुंदर, इसका स्वर बड़ा सुंदर होता है। चंग तंबूरे रंगमले, ठीक है, मृदंग तंबूरे इत्यादि, वालो नाचे सकल साथ। अब वाला जी नाचते हैं तो एक सखी को उठा लेते हैं, वो साथ में घूमने लगती है, फिर दूसरी का हाथ पकड़ खींचते हैं, दूसरी उठने। ऑडियंस नहीं रहेंगे, या तो इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे
या गायन कर रही होंगी या ऑडियंस, नहीं वो साथ में मेरे नृत्य करेगी। चक्री खाते जाते हैं, एक सखी पे आते जाते हैं, घूमते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, तो एक एक करके सारी सखियां नृत्य कर रही हैं, सब झूम रही हैं मस्ती में धनी के साथ। भूखन बाजे भली भांत सु। अब श्री राज जब नृत्य करते तो थिरक थिरक थिर था, तो चरणों के आभूषण बजते हैं, हाथों के आभूषण बजते हैं, घुंघरू बजते हैं, तो सुख होता है, अपार सुख होता है। ये इसके लिए ना प्रेम समझना होगा आपको। जब प्रेम समझोगे तो समझोगे कि अपने प्रेमास्पद की झांझरी की छमछम आपको कैसा सुख देती है, उसकी हंसी की आवाज कैसे आपके हृदय में मिश्री घोलती है। तो ये भली भांत सो धरती करे धमकार, ठीक है। और क्योंकि थाप हो रही है और मैचिंग होती है, हमेशा क्या होता है वाद्य यंत्रों के साथ जो है पांव जो कोऑर्डिनेशन में चलते हैं तो बहुत ही सुंदर धमका पैदा हो रही है। जैसे अपन वो खेलते हैं ना, गरबा खेलते हैं, तो कैसे जो सिंक्रोनाइज वे में गरबा खेलते हैं तो एक साथ डंडियां बजती हैं आपस में, एक साथ पांव चलता है, एक साथ ताली बजती है, तो कितना अच्छा लगता है ठक 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 ऐसे करके। तो एक साथ पांव थिरक रहे जा रहे हैं, एक साथ हाथ थिरक रहे हैं, एक साथ क्लैपिंग हो रही है, तो बड़ा ही सुंदर एटमॉस्फेयर इस वक्त क्रिएट हो चुका है। सबद उठे सोहावना, सारे स्वर बड़े सुंदर उठ रहे हैं, एक एक सखी गा रही है। और आपको रास का, मैं तो कहता हूं भजन कीर्तन सेवा पूजा का भी सुख तब तक नहीं मिलता जब आप पूरे गले से ना गाओ। सुनना सुखदाई है, साथ में गाना और भी सुखदाई है। तो सब एक साथ गा रही हैं और सबको अच्छा लग रहा है। उच्चरंग वाद्यो अपार, ठीक है, हाँ, तो बहुत सुख हो रहा है। निरत करी नरम अंग सो, देखो इस बात पर बार बार जोर दे रही है, नृत्य में अंगों की सुंदरता का ही सुख होता है। और इसी सुंदरता का सुख देने के लिए तो बालाजी ने क्या लिया, सिर्फ पिछोरी। पिछोरी भी कैसे आई है, पीछे से कमर से आई है बेल्ट की तरह और पीछे ले ली, और कमर पर पटके जैसा एक वो बांध लिया, पटोली बांध ली, इतनी सी, वो भी जालीदार पूरा, उसमें पेट पास लिया, और नीचे सुथनी पहनी और वो भी पिंडरियों तक, और पाग भी नहीं पहनी, मुकुट धारण किया, मोर मुकुट, पूरे केश का सुख। आहा, ये वो सौंदर्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये वो सौंदर्य है जिसका एक बार सुख ले लो तो ये सुख भी कभी नष्ट नहीं होता, ना ये सौंदर्य नष्ट होता और ना इसका एक बार पाया हुआ सुख कभी नष्ट होता। ये वो सौंदर्य है जिसके सुख को प्राप्त करने के बाद ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ब्रह्म स्वरूपा हो सकते हो और दिव्यपुर धाम परम धाम में प्रवेश पा सकते हो। आपका हृदय धाम में परिवर्तित हो सकता है, ये हृदय परम धाम बन जाएगा। क्यों? इस सुंदरता को देखने के बाद वो दिल से जाएगा नहीं तो ये बन गया ना धाम। महामती जी वाणी में कहती, भाई इस नासूद के दिल को धाम कैसे कह दिया आपने? मैं बताती हूँ कैसे कह दिया। क्योंकि धनी कहाँ जो धाम में रहते हैं, परम धाम कौन सी जगह है? जहां पर अक्षरातीत निवास करते हैं। अक्षरातीत के निवास स्थान को परम धाम कहते हैं। अब जब वो यहीं रहने लगे तो, जब आपके दिल में सिर्फ राज जी रहने लगे तो ये बन गया ना परम धाम, बन गया धाम। अभी क्या बना हुआ है? ये माया बनी हुई है। ये 14 लोग यही हैं, बाहर कहीं नहीं है। बताओ, नहीं तो कौन से मूल मिलावे के दरवाजे से बाहर निकल कर आए हो? यहाँ पर मूल मिलावे में बैठे ही ये हृदय हमारा परात्म का जो है माया, ये 14 लोग यही देख रहे हैं। अब ये धाम बन गया, सुख सुख। ये आंकड़ी जिसने पकड़ ली काम बन गया। बड़े ध्यान से मैं इशारतों में बात कह रहा हूं, पकड़ लीजिए। निरत करी नरम आंग सो। अब माया ने बहुत नचाया, नाच लिए, विकारों ने बहुत। सुंदर साजी जीवन वही जो धनी की सुर में, धनी की ताल में नाचे, धनी के लिए नाचे, धनी में नाचे, धनी संग नाचे। नृत्य सुंदर है, बहुत सुंदर है। नहीं तो नृत्य तो संसार में लोग अपने अलग अलग जगहों पे जाके स्थानों पर नाच ही रहे हैं बावलों की तरह से, लेकिन ये संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पर लोग नशा वृत्ति करके शराब इत्यादि पेय पदार्थों का सेवन करके नृत्य करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, खूना खून होते हैं, विकार, विषय विकार, संसार ये भी मद में है।
लेकिन इनकी अर्श की मद है, ये प्रेम की मद है, ये परमहंस बनाती है। और ये जो नृत्य है ये पार ब्रह्म के साथ है। उसके लिए नाचना, उसके संग नाचता, उसे नाचने देखने से बढ़कर कुछ नहीं है। काश नृत्य सदैव चलता रहे हमारे हृदय में। काश ये रास, ये 10वीं आकाशी के सुख, ये चौथी निरद की हवेली का सुख सदैव चलता रहे। ये संगीत कभी रुके ही ना जीवन में। ये रुकी आत्मा की मनोकामना होती है धनी से। निरत करी नरम आंग सो, काई फेरी फरिया, एक ही पांव पे राज्य चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। इसका अगर आपको दर्शन करना हो ना, तो एक मैं आपको एक स्पोर्ट्स बताता हूँ, उसमें आप कुछ अनुभव मिलेगा इसका। कभी आप लोगों ने आइस स्केटिंग डांस देखा है? कभी देखिएगा। उसमें वो जो होते हैं आइस के ऊपर, क्योंकि फिसलन बहुत होती है ना, घूमते जाते हैं तो घूमते जाते हैं, एक ही पोस्चर में स्केट करते जाते हैं तो करते ही जाते हैं। कुछ आपको उसकी अनुभूति हो सकती है कि क्या राजी यहां कर रहे हैं, बिकॉज लग रहा है वो धरती पर नृत्य कर रहे हैं, वो धरती से थोड़ा ऊपर ही है। तो घूमते जाते हैं, स्केट करते जाते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। एक सकी मतलब आपके पांव भी धरती पर टिकने नहीं देते धनी। बड़ा सुंदर ये नृत्य है। छेक वाले छेलाईसु, तत्ता थई थई थाय। देखो भाई, स्वर के साथ बता रही महामती जी किस तरह से नृत्य हो रहा है। तत्ता थई थई थाय चौपाई में आया है। एक पौहर आनंद भरी, करे नृत्य शुरू हुआ तो पता नहीं कब तक चलता रहा। ये योग माया का एक पहर है, यहाँ का ना समझने न जाने कितने ब्रह्मांड बन के मिट जाए इतना समय। काई रंग भर रमिया, कितने रंग भर गए आनंद के मारे। हमारे गाल लाल हो गए, चेहरे लाल हो गए आनंद के मारे। क्या कितने हृदय में रंग उमड़ गए, राज्य के कितने कितने हमने सुख ले लिए, कितने कितने सुंदर गायन वादन, अपार सुख। तो साथ सकल वाले जी ए रमता की दोस्नी। कोई एक सखी को ऐसा नहीं लगा कि वाला जी मेरे साथ नहीं। सब सखियों को लगा मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, दूसरी को लग रहा मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। बाहर सब सखियों को रामत की साथ सकल माँ वाले जी सब में कोई अकेली नहीं नृत्य कर रही। और ये जागनी रास में भी यही सुख है। यहां आप चाहो तो ग्रुप एक्टिविटी, आप चाहो तो सोलो एक्टिविटी, जितना चाहो तो आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने राज्य को लीजिए। और बस कौन कहता है पूरी 12,000 सखियों को लेके 10वीं आकाशी पे जाते हो नृत्य करने के लिए? तुम हो राज्यों और चंद्रमाओं। यही तो लाभ है, ये जागनी रास का सबसे बड़ा लाभ है। जितना चाहो आप और धनी और सुख लो। आनंद घड़ो इंद्रावती, वाला जी ने लागे पाए। क्या हुआ? इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ। धनी नृत्य करते 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 जब एक आखिरी म्यूजिक खत्म हुआ और वाला जी रुके, ठीक है, जो भी पोस्चर उन्होंने लिया और वो रुके, तो श्री इंद्रावती जी मनोकामना को पूर्ण कर होने के बाद धन्य धन गद गद होती हैं। और धनी जैसे देखो हा करके रुक गए, म्यूजिक रुक गया सारा, सिर्फ जमुना जी की बहने की आवाज आ रही है, पक्षियों की चहकने की, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में। जैसे ही हुआ इंद्रावती सखी आती है और दंडवत धनी चरणों में प्रणाम करती है कि मन के मनोरथ सभी पूर्ण करते हो और इतना सुंदर पूर्ण करते हो आप, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। आनंद घड़ो इंद्रावती, वाला जी लागे आके चरणों में प्रणाम करती। क्या बात, 11 वर्षों के बाद ये सुख मिला है सुंदर साहब।
धाम में इसीलिए जागनी रास का महत्व है, क्योंकि धाम मेलो सदैव। धाम में अगर हो सकता आनंद की कीमत है, मिलन की कीमत है। यहां दुर्लभ मेलो संसार, 11 वर्ष के बाद ये रात्रि मिली और ये सुख मिला है। तो यहां जागनी रास में तो 400 साल के बाद जब ये सुख मिलेंगे तो क्या हमारी हालत होगी, सोचिए आप। तो चरणों में आकर प्रणाम करती है सभी सखियों के सन्मुख, सबके सामने। खूब आनंद दिया धनी आपने, आप तो कैसे कितने प्यारे हो। धनी कैसे है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डाले तैसा, नहीं तो वैसे का वैसा। राजी ऐसे हैं पानी की तरह, जिस सखी की जैसी इच्छा होती वैसे बन जाते हैं, वैसे डल जाते हैं। रंग चढ़ाते, पूर्ण अति पूर्ण सुख दिया। तो इंद्रावती चरणों में प्रणाम करती, कहती धन्यवाद धनी, धन्य हूं मैं कि आप जैसा प्रीतम, आप जैसा सुख दे रहा है, जैसा मैंने कहा आपने वैसा ही करके दिखाया। अवसर छे काई अति घणो, ये अवसर कितना अच्छा है, कितना सुंदर अवसर आपने हमें दिया, कितना एकांतिक का ये सुख दिया। ब्रिज में तो मिलना बिछुड़ना, कोई ना कोई आ जाना, ग्वाल बालों का इसका उसका, कितना सुंदर अवसर ये दिया आपने हमें। अवसर छे कई अति घणो वाला रासनी रामत माहे, आपने बंसी बजाकर जो हमें बुलाया और रास में ये इतना सुंदर जो अवसर दिया, उसके लिए इंद्रावती जी कोट कोट बेर धन्यवाद करते हुए चरणों में बार बार लगती है। ते सर्वे चित धरी अमसूरमो अति रंग। श्री इंद्रावती जी कहती है वाला जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ते सर्वे चित धरी, मेरे बात को ध्यान से सुनिए। अमसु रमो अति रंग, मुझे तो और सुख दो आप। कहे इंद्रावती साथ ने रमवाणी घड़ी उमंग, हम सब सुंदर साथ में अभी खूब आशाएं हैं नृत्य की, तो आप बड़े ध्यान से सुनो और सब सखियों को खूब सुख दो। मृदंग चंग तंबूर रंग अति उमंग, गावती सखी स्वर करी। सब सखियां और उमंग के साथ इसे बजाने लगी, अलग अलग वाद्य। गावती सखी स्वर करी, फिर से स्वर छेड़ दिया सखियों ने, कहा ना 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 अब भी नहीं, खत्म नहीं हुई ये रामत, फिर से शुरू। फिर से म्यूजिक बजने लगा, फिर से ध्वनि। कर ताल ताल बाजे विशाल, वेणी रसाल रमत रास सुंदरी। करताल ताल, इस समय करताल बजने लगा, बाजे विशाल और अन्य कई तरह की इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, वेणी रसाल। तो राज्य शुरू कहां से करते हैं, अपनी वही त्रिभंगी जो मुद्रा है वो ली और बंसी शुरू कर दी ऐसे में। रमत रास सुंदरी, हम कौन है, रासेश्वरी। रास रचैया वे हो सकते हैं, लेकिन रासेश्वरी हम हैं, ठीक है। हाँ। रमत रास सुंदरी, देखो इतना ही अच्छा लगता है जब राजी यूं बोलते हैं ना। कौन कर रही है ये सुंदरी रास में। नार सिनगार भूखण सार संग आधार। क्या बात, क्या बात है। कहती है नारियां, ये सखियां बहुत सुंदर लग रही हैं, इनका श्रृंगार बड़ा सुंदर लग रहा है। ये इंद्रावती जी के नेत्रों से बात चल रही है, जो वो देख रही है वो इसका वर्णन कर रही है। कहती है हे सुंदर साथ जी, ये सखियां नार सिंगार, इन्होंने जो श्रृंगार किया है ये बड़ी सुंदर लग रही है, इनका श्रृंगार बड़ा सुंदर है। भूखन सार, और भूषण भी इन्होंने बली भात से पहने आभूषण, लेकिन इनकी जो सबसे सुंदर वस्तु, जो सारी सुंदर क्यों लग रही है, क्योंकि संग आधार, इनके संग कौन है, इनके प्राण आधार है। दैट्स मेक देम ब्यूटीफुल, दैट्स मेक देम बियॉन्ड द वर्ल्ड। अपने प्रीतम के बिना हम सुंदर नहीं है, सुंदर हैं, लेकिन एक जो सोने में सुहागा है वो प्रियतम है। कहते संग आधार, क्या होता है ना, जैसे दुनिया में भी होता है,
स्त्री जो है जन्म लेती है, बड़ी होती है, तो अपने पिता के साथ भी घूमती है, भाई के साथ भी घूमती है, सहेली के भी साथ घूमती है, जिसमें उसको प्रेम और संरक्षण मिलता है। फिर कहते हैं इसका विवाह हो गया। लेकिन एक अलग मस्ती आती है जब वो अपने पति के साथ, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा संरक्षक है, ये मेरा प्रेम स्नेह करने, अब मैं इसके साथ जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ, कोई मर्यादा नहीं होती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कोई मर्यादा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब जैसा। और क्योंकि पति भी क्या कहता है, जैसा तुझे अच्छा लगे, जैसा तुझे। तो ये बिलोंग करती है ना राज्य को, अपने आधार के साथ है। तो इनका श्रृंगार, इनका नृत्य, इनका आनंद कई गुना बढ़ गया है। संग आधार निरत करे सनंदरी, नृत्य कर रही है अपने प्रियतम के साथ, पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। मनोकामना जितनी चाहे, जैसी चाहे पूरी कर सकती है। धम झनाझन जोड़ रणारण, बिछुआ ठना ठन, छेक वाले फेरी फरी। सखियों के चरणों के आभूषण छम छम रण रण ठम ठम कर रहे हैं। जो आभूषण अलग अलग आवाज कर रहे हैं, छेक वाले फेरी फरी, और बार बार इस बालाजी के साथ ताली मारती हैं, चक्री घूमती है, फिर ताली मार, जैसे गरबा होता है ना सुंदर साज जी, इस तरह का वो चल रहा है, आनंद चल रहा है। वचन गाए हस्तक थाए, मुंह से गा रही है, हस्त को घुमा रही है, भाव सधाएं। और जो एक्चुअल क्लासिकल डांस होता है उसमें भाव प्रधान होता है, कुछ ना कुछ प्रेम का भाव प्रकट किया जाता है, अन्यथा तो क्या बेकार है ना। तो भाव व्यक्त कर रही है। भाव संधाए देखाड़े वालों खंत करी, किसको दिखा रही है अपने भाव प्रकट करके? धनी। मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, मैं तेरी तू मेरा, अब दुनिया से क्या लेना। तुम प्राण हो, तुम प्रीत हो, तुम जीवन का संगीत हो, तुम रस भरे, तुम प्रेम पुंज, कैसे बताऊं तुम क्या मेरे। तो इस तरह से अपने प्रेम को व्यक्त कर रही हैं, गायन से, वादन से और नृत्य से। अब ये सखियों को आनंद दे रही है, ले रही है, और देने का सुख चल रहा है। हास विलास। अब नृत्य में क्या होता है, कभी किसी आपस में कोई टकरा भी जाता है, कभी कोई ताल इधर उधर भी हो जाती है, तो कभी ताली नहीं लगी, कुछ नहीं, कुछ भी भंग होता ना, तो उसमें भी हंसी होती है, बड़ी आनंद वाली हंसी होती है, सब हंसने लगती है। नृत्य के बीच में अगर कोई चूक भी होती है ना, तो सब हंसने लगती है कि देखो ये गिर गई, देखो ऐसा हो गया, देखो क्या कर रहा है इसने मस्ती में। तो इसके बीच में, नृत्य के बीच बीच में ना खूब हंसी भी हो रही है। वाद्य यंत्र वाले शरारत करते, एकदम वाद्य यंत्र बंद कर दिया, नृत्य करते करते फिर शुरू कर दिया कि जैसे म्यूजिक बंद हो गया था तो फिर शुरू कर दिया, फिर से नाच। तो इस तरह से हंसी भी खूब हो रही है। हास विलास, हास के साथ विलास सदैव रहेगा परम धाम में। तो उसमें बालाजी को बीच बीच में गलबैया डालना, लाड करना, सवारना, धनी के नृत्य करते करते केस उलझ गए, सवार रही हैं, सखियों का आभूषण गिर गए हैं तो वो सवार कर वापस पहना रहे हैं। इस तरह से अगाध प्रेम आपस में एक रूपता आ चुकी है। हास विलास सकल साथ, सब सुख, सुंदर साथ सुख पा रहे हैं। लेत बाथ, एक एक करके सब सखियां बात ऐसे गलबैया डाल देना, बंधन डाल देना, बात है। एक एक करके सब सखियां धनी को गलबैया डालती हैं, बीच बीच में नृत्य के। ठीक है, ये गलबई डाली और लेकर चली गई, एक गलबई एक दूसरे ने डाली, वो लेकर। रूप अनेक है धनी के, एक नहीं खेल रहा इस वक्त रूप उनका। ठीक है, और ये समय कितना सुंदर है, ये जब ये चल रहा है,
मध्य रामत हेत करी। इस रामत के मध्य में सब सखियां इस तरह से बीच बीच में राज्य को प्रेम का भी सुख प्राप्त कर रही है नृत्य के साथ, जो गलबैया डाल रही है, लाड प्यार कर रही है, और समय बड़ा सुहावना है, मध्य रात्रि का, चंद्रमा के प्रकाश का, घर जाने की चिंता नहीं। वही परम नाम का मतलब यही है ना। जागनी रास में सुख दिए कोई ऐसा नहीं कि नहीं दिए, बहुत दिए, लेकिन मैं बार बार धनी से एक ही विनती करता हूं, वहां चाहो जहां भंग ना हो, वहां चलो। रास के अंत में भी यही सिखापन मिलेगा, यहां भंग होता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। क्यों? और फिर राज्य से पूछो इतना अच्छा चल रहा था, क्यों? कह रहे भाई ये ब्रह्मांड नहीं है। जब प्रारंभ में राज्य का सुख मिलता है ना रूहों को, तो दिल करता है कि बस यही चलता रहा, यही चलता रहा, यही चलता रहा। चलते 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 भंग होता है, फिर रूह कहती राज्य ये भंग क्यों हुआ? कह रहे तो फिर खेल कौन देखेगा? खेल देखने के लिए रुके हो कि परम नाम सुख लेने के लिए रुके हो? अच्छा, फिर घर चलो, फिर हमें नहीं देखना कुछ। कह रहे यही तो मैं चाहता हूं, इसीलिए तो बीच में रुकावट के लिए खेद करते हैं। बीच बीच में ब्रिज को रोका, बीच में रास को रोका कि आपस में मगन हो गई, तो रोका घर चलने की, उनको घर जाना है फटाफट दिखा के। और जागनी रास में भी आपके हृदय में मनोकामना है, ब्रिज भी इच्छा से छोड़ा, रास भी आपने इच्छा से छोड़ा, जागनी रास भी इच्छा से छोड़ोगे सुंदर साथ जी। जब लीला का सुख लेते हो तो पहले तो वो रस मिलता है जो आज तक नहीं चखा था, फिर उसके बाद जब वो भंग होता है तो फिर वो विरह चखते हो जो आज तक नहीं चखा था। और उस विरह की जो इतनी गहन पीड़ा होती है ना, गहन पीड़ा, उसमें कहते तो बस अब नहीं, वहां ले चलो जा। फिर ये पूर्ण इच्छा समस्त विकार और तृष्णाओं को जला देती है, ये पीड़ा जो सबस कि नहीं बस अब वहां जाना है जहां, फिर काम बन गया राज्य का, फिर चलेंगे घर। अब ब्रिज एक साथ हुआ, रास एक साथ गए, बस जागनी रास में सबका अलग अलग है। आत्म जागृति वेख विसेख धनी चंद्रमा के प्रकाश में उज्जवल रंग के साथ ये जो भेख पहना है बड़ा सुंदर लग रहा है। ज्यादा नेकलेस नहीं पहने हैं तो हेड़े के दर्शन हो रहे हैं, जामे के नाम पर पटोली पहनी है उससे कमर, पेट, पासली, पीठ के दर्शन हो रहे हैं। सुतनी पहनी है वो भी पिंडरियों तक चढ़ी हुई है, तो और चरणार बिंद के पूर्ण दर्शन हो रहे हैं। तो ये बड़ा विशेष वेग धारण किया, मुस्कान चेहरे पर धारण किया, नेत्रों में प्रेम धारण किया, और पीठ का और कंधों का जो श्रृंगार होता है वो सुंदर केश, घुंघराले केश, वो उलझे हुए घुंघराले नहीं, लंबे लंबे कर्ल्स वाले केश। इससे उनके कंधे, पीठ और मुखारबिंद का श्रृंगार होता है। वेख विशेख राखी रेख सुख लेत आहंत मुखे वासिनी। क्या अपने मुख से बंसी बजा रहे हैं और ये विशेष वेग धारण करके सखियों को अपार सुख दे रहे हैं। धम्म के धारुणी गाजती गारुणी चांदनी रैनी, चंद्रमा की रात है? जोत करे जाओ मंतरी। इस सुंदर प्रकाश में सब बड़ा सुंदर लग रहा है, पैरों की थिरकन, गायन, चंद्रमा का प्रकाश हर चीज को बहुत सुंदर बना रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट, ब्यूटीफुल नाइट। रंग वनमा शोभित जमुना, इस वक्त वन बड़ा सुंदर लग रहा है। इस वन का जो रंग है बड़ा सुंदर लग रहा है, इस वन में जो प्रेम का रंग हमें मिल रहा है वो सुंदर लग रहा है। शोभित जमुना, और इस समय नृत्य करते हुए जमुना जी जो बहती हुई दिख रही है ये भी बड़ी सुंदर लग रही है। पशु पंखियना सबद रंगे थंतरी, और इस वक्त जो पशु पक्षी हैं उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हिरन इधर से उधर कूद रहा है, बंदर गुलाटियां मार रहा है, अपनी अपनी भाषा, और ये भी बड़ा सुंदर है, उसको क्रिएट कर रहे हैं और भी इसको बढ़ा रहे हैं। पशु पंखी जुए जंखी मिले नांखी, क्या कह रहे हैं? ये पशु पक्षी भी इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि ये भी पल के झपकाना भूल गए। हिरन सोचो कितना सुंदर लग रहा होगा, हिरन ऐसे देख रहा है मंत्रमुग्ध होके, खरगोश ऐसे देख रहा है, मोर ऐसे देख रहा है, आंख बिना झपकाए, आंख मिले ना अंखी सुख देमी रामत दी। इस रामत का सुख इतना उन्हें भी हो रहा है कि वो भी आंखें झपकाना भूल गए हैं। निरत करे
खंत खरे फेरी फरे इंद्रावती एक भांतरी। इस वक्त इंद्रावती जी हृदय से प्रेम भर के खूब नृत्य कर रही है और राज्य के साथ बार बार चक्री दे दे के ताली मार के बड़ा सुख ले रही है। वालती छेक अंग विसेख रंग लेत छब के चुमन दे तेरी। इस वक्त अंगों को मोड़कर राज्य महाराज और सखिया का जो सुख है अपार। नृत्य करते करते बालाजी ने 12,000 स्वरूप धारण किए। 12,000 स्वरूप धारण कर बालाजी प्रत्येक सखी को लेकर एकांत में चले गए। एकांत में नृत्य करते करते कर अब सखी सखी प्रत्येक शाम हो चुका है और सब सखियां पूरे वृंदावन में फैल गई। ये वृंदावन छोटा सा थोड़ी है कि आप सोच रहे हो बीच में मैदान है, चारों तरफ वन है, सामने जो और कितना विस्तार है, कितने वृक्ष है, कितने वन है, कितने ही बागीचे हैं, कितने ही मैदान है। ये लंबी जमुना जी बह रही है, कितने मोहलात हैं उसके अंदर, निकुंज के मोहलात हैं, रेती पर कितने फूलों के मोहलात है, बहुत। तो एक एक सखी सखी प्रत्येक शाम होते जा रही है, नृत्य करती जा रही है, बंसी की धुन में डूबती जा रही है और एकांत में ले जाकर खूब अपार सुख। ये जो निकुंज के वन है ना, जो ये वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों में जो फूलों की बेलें आई हैं, महामती कहते हैं इन्होंने ऐसे ऐसे पंडाल सा बना दिया है। फूलों की बेलों ने ये जो फूल है कलरफुल है, ब्राइटेड है, चमकदार है, बल्बों की तरह चमक रहे हैं। तो ऐसे जैसे वो गोल सा ऐसे पंडाल होता है ना, ऐसे पंडाल से बना दिए इन्होंने। उन पंडालों में सुंदर सिज्जाएं लगी हैं फूलों की, उन सिज्जाओं पर बालाजी संग सखियां बैठ गई हैं, नृत्य कर रही हैं और अपार अपार अगाध सुख। सखी सखी प्रत्येक शाम इस वक्त वृंदावन में सुख चल रहा है। परंतु नृत्य करते समय सखियों से एक चूक हो गई, उनके हृदय में अभिमान आ गया। प्रणधार सुंदर साज जी, स्वाभिमान होना बुरा नहीं है, इस बात की प्रसन्नता होना कोई बुराई नहीं कि धनी मुझ पे कितने कृपा कर रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं, कितना मुझसे स्नेह कर रहे हैं, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन सखियों में क्या आ गया? अभिमान आ गया कि मैं समस्त सखियों में सबसे सुंदर श्रेष्ठ हूं। तभी तो धनी सबको रामत में से छोड़कर मेरे साथ एकांत में आया है। उनको पता ही नहीं सबके साथ है वो, किसी को किसी और के सुख का क्या पता लगता है, आज भी नहीं पता लगता, उस वक्त भी नहीं पता लग रहा। तो ये जो अभिमान सखियों में आया प्राणाधार सुंदर साज जी, ये अभिमान जो है ना, ये सौभाग्य को नष्ट कर देता है, यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। ये बात हमने रास में भी करी, जागनी रास में भी गलती करते हैं, इसको नोट कर लो, हमने ये कभी नहीं करना अभिमान। मेरे धनी की एक बात सदैव याद रखना, उनके लिए 12,000 बराबर है। चाहे कितने भी तुम किसी के गुण देखते हो या चाहे कितने के भी तुम किसी के भी अवगुण देखते हो, उनके लिए रतनबाई और सुंदरबाई में कोई फर्क नहीं है, उनके लिए इंद्रबाई और इंद्रावती में कोई फर्क नहीं है। भले रतनबाई बिहारी जी के जामे में क्या कर रही हैं और इंद्रावती क्या कर रही है, कोई मायना नहीं रखता। ये लीला है, लीला में कोई चोर सिपाही राजा बनता ही है, ठीक है ना। लेकिन ये अभिमान मैं सही बाकी गलत, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं, राज्य तो मेरे साथ ही है, मेरे ही, ना 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 ना, ये गलती कभी नहीं करना सुंदर साज जी। सदैव जो साथ में की सिरदारी तो जीत के बाजी हारी, जो ये साहिबी के ब्रह्मांड में साहिबी अच्छी जरूर लगती है, लेनी नहीं है कभी भी। सदैव चरण रज बनकर चलो सुंदर साज की, जब लग रही है साथ में हो रही रेणु समान। मेरी रहनी सबसे कम है, सबसे निम्न है, मेरा ज्ञान सबसे निम्न है और मुझे मिलने वाला प्रेम स्नेह भी सबसे कम है। सबको बहुत मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। ये जो कहता रहता है ना, उसको सबसे ज्यादा मिलता जाता है। मेरे अंदर सबसे ज्यादा अवगुण है, मेरे अंदर सबसे कम गुण है, कम। ये भाव रखना है हमेशा। सौभाग्य को अपने सराहिए, लेकिन अभिमान नहीं। ये हर एक के जीवन में एक बार एक दिन सुंदर साज जी क्षण आता है कि आपको लगता है अरे मेरे से ज्यादा वाणी,
मेरे से ज्यादा भजन, मेरे से ज्यादा सेवा। लेकिन बस ये समझ जाओ, ये वो समय है जब राज्य अंतर ध्यान हो जाएंगे, और फिर बड़ा लंबा रास्ता है घूम कर आने में, बहुत कष्टकारी है। इस अभिमान को भंग करने के लिए श्री राज्य महाराज क्या हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। राज्य 12,000 से बराबर प्यार करते हैं, किसी में कितने भी गुण हो, किसी में कितने भी अवगुण हो। रूह की इच्छा है, जो मांगा। बिहारी जी ने गादी मांगी, गादी दे दी। इंद्रावती ने धनी को के चरणों की सेवा मांगी, दिल मांगा, दिल दे दिया। ये उसकी चॉइस है, वो देख रही है ना। किसी ना कर निंदा, ना कर बखाना। किसी को सुंदर साथ जी घृणित दृष्टि से मत देखिए, ठीक है। और अपने को अहंकार की दृष्टि उसमें किया, हाँ हम कभी भी नहीं। सब गवा देंगे, हम सब गवा देंगे। अगर 2 सेवा तुम करने लगे हो ना, 2 वाणी मंथन तुम करने लगे हो, 2 पल तुम्हारे अंदर आंखों में आंसू आ रहे हैं और चितवन का सुख, तो ऐसा मत समझना कि हम ही हम। वो उस समय भी सबके पास है, ये याद रखना। जो रहनी में नहीं है वो उसको भी नजर एक टक नजर से देख रहा है। जो विकारों से ग्रसित है उसको भी वो एक टक नजर से देख रहा है। उसका लाड करने का अलग अलग तरीका। जो सेवा करते हैं उनकी चरणों की सेवा कर देंगे, और जो माया में लगे हुए उनको डंडों की सेवा कर देते हैं। बस इतनी फर्क है। दे नुकसान तोड़े गुमान, उनको उस तरह से सेवा करेंगे, उनकी किसी तरह से सेवा। सबकी हो रही है, प्रेम सबसे है। ये डंडे भी प्यार के हैं, फूल भी प्यार के, जिसको जैसा समझ चाहिए वैसा वैसा हो रहा है। लेकिन प्यार वे सबसे करते हैं। तो इस अभिमान के चलते सखियों का जो स्वरूप उनके पास था, अपने अपने कक्षों में, अपने अपने निकुंज भवनों में जो सखियां थी, अपने अपने वृंदावन में जहां जहां वो लाड ले रही थी श्री राज्य से। कोई जमुना जी के किनारे रेती पर नृत्य कर रही थी, बंसी सुन रही थी। वो जो जो जहां जहां थी, उनके अंदर पहले अहम भाव और उसकी जो मदता आई, उसमें जो आग झपकी उनकी बंद हुई, तो खोली तो वाला जी समीप ही नहीं है। कहाँ गए धनी, कहाँ गए? अभी तो लाड कर रहे थे, अभी तो प्यार कर रहे थे, अभी तो मेरी इतनी सेवा कर रहे थे। झांझरी गिर गई नृत्य करते हुए तो कहते सखी मैं पहना देता हूं। श्रृंगार अगर इधर उधर हो गया तो श्रृंगार सजा रहे हैं वापस, हर तरह का वो कर रहे हैं। तो मेरे ही, मैं इतनी सुंदरी हूं या मैं इतनी गुणवंती हूं या मैं ऐसी हूं कि हम में कुछ भी नहीं है भाई, कि मेरे दीवाने हो गए राज्य महाराज। ये अभिमान गड़बड़ कर गया। हम में कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं। हमारी इतनी आइडेंटिटी है कि हम धनी की अंगना है, उनकी सेविका है, उनकी दासी है, उनकी अर्धांग है, उनका ही दिया सब कुछ है। हम उन्हीं का ही अंग है। जैसे कोई अपने ही अंगों का ख्याल रखता है, चाहे पालन है, चाहे पोषण है, चाहे झीलना है, चाहे सब कुछ है, नहीं मैं ही अपने हाथों का ख्याल रखता हूं या हाथ करते, ऐसे ही श्रीराज ही हमारे अंगों का करते हैं। हम हमारा सब कुछ करते हैं। कहीं हाथ काट दिया जा भी हाथ अपने आप खाना कर लेगा? अहंकार तो ले सकता है। ये हाथ इस शरीर से अलग कर दो तो इसका कुछ है, अस्तित्व रह जाएगा? हाँ बस। तो धनी ही हमारे हैं। तो वो गलती हुई चूप और वाला जी अंतर ध्यान। अब एक सखी से अंतर ध्यान हुए, उसने कहा धनी कहाँ गए, कहाँ गए? अभी तो समीप थे। तो अपनी अपनी रामत स्थली से जहां जहां जो सखी थी वो लौटकर पुनः उसी स्थान पर आने लगी जहां रास प्रारंभ हुआ। कि वाला जी पता नहीं कहाँ गए, जाने किस कारण चले गए। मैं देखती हूँ चल के, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, ऐसे सारी मिलती गई। और क्या देखती हैं कि वाला जी कहीं किसी के पास भी नहीं है। ललिता, सुजाता, अलग अलग सब सखी एक दूसरे से पूछते तूने देखा, तूने देखा? नहीं, अभी तो मेरे पास थे, अभी तो मेरे पास थे, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? इस तरह से सखियां एकत्रित होती हैं। अब जब सारी सखियां देखती हैं कि लगभग सभी सखियां तो आ गई और वाला जी किसी के पास भी नहीं है, तो हमें छोड़कर कहाँ गए? तो अब सब सखियां जाती हैं श्यामा जी के पास। ये तो ढूंढो, श्यामा जी के पास होंगे, जरूर हो ना हो हमारी सरदार सखी श्यामा जी के पास, राधिका जी के पास चलती हैं, और जरूर हो ना हो धनी वहीं पे हमें मिलेंगे। तो अब सब सखियां मिलकर श्यामा जी के पास जाती हैं।
जो जो सुंदर साथ तड़पता है ना कि महाप्रलय कैसे होगी, खेल कैसे खत्म होगी, महाप्रलय कैसे होगी, खेल खत्म कैसे होगा, राज्य कैसे लौट के आएंगे हमारे जीवन में और लेकर जाएंगे हमें परम धाम। अंतर्ध्यान लीला के पश्चात सखियों की स्थिति क्या रही और क्या कारण से राज्य लौटे, सखियों ने ऐसा क्या किया। मल्ला जी लौटेंगे, लौटने के बाद एक इंद्रावती जी की शरारत, फिर उसके बाद झीलना की लीला है, फिर उसके बाद भोग प्रसाद की लीला है। प्रणधार सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज हमें महारास का सुख दे रहे हैं और इस लीला के बाद माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जागनी रास में इससे भी ज्यादा सुख ले सकते हो। क्यों? रास में एक चीज मिसिंग है, वो है धाम के सुख को। धाम के सुख नहीं है ना, धाम की अनुभूति नहीं है उन्हें। यहां तुम सागर श्रृंगार परिक्रमा के भी सुख ले सकते हो, निज लीला और निज स्वरूप के सुख भी हम यहां ले सकते हैं। तो राज्य महाराज चाहते हैं कि हम जागनी रास में सुख लें, खेल को, दुख को खत्म करें और फिर उठ जाएं परम धाम में। और ऐसे उठे तो होश, अरे कभी गए नहीं थे कहीं, बड़ा आनंद हुआ। हंस हंस ताली दे महामती, तो हम सब महामती बन जाए तो सब हंसते हुए ताली उठे देंगे और उठेंगे। अन्यथा कुछ सखियों के लिए लिखा ऊँगती उठेंगी, रोती हुई अंत तक खेल को देखकर पीड़ित होते हुए, उसमें हमारा नाम ना हो। हमने बस यही प्रयास करना है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।